Hello everyone, welcome to Ved Academy. So today we are doing class 5 for first chapter of IMO, that is number sense. तो नंबर सेंस में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं, ये आपका मैथ्स का पहला चैप्टर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या है, न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स है, फिर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू है, विच इज़ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम से रिलेट है कि नहीं। आपको इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम पता है कि नहीं? चलिए, अगर पता नहीं भी है तो मैं आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगी वैसे वैसे तो आपको समझाऊंगी। रोमन नंबर हो गया, दूसरा है एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट टेंस, 100 एंड 1000, फॉर्मेशन ऑफ नंबर यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। नाउ एक्सपैंडेड फॉर्म तो बचपन से ही कर रहे होंगे आप ये चीज़। नाउ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर एंड वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों को सबसे बुरा लगता है वर्ड प्रॉब्लम। आप में से किन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। नंबर 1 में बोला है आपको, व्हाट इज द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द नंबर नेम गिवन बिलो। तो ये जो नंबर, जो आपको यहाँ पे नंबर नेम दिया हुआ है, आपको इसे रीड करना है और इस ऑप्शन में से आपको टिक आउट करना है। तो क्या दिया है, 104,103। तो 104,000 है यहाँ पे। तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम को आप कैसे सॉल्व करोगे? जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल सिस्टम में हर तीन डिजिट के बाद एक कॉमा होता है और फिर उसके बाद फिर आगे के 3 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे 104,000, इस पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो ये तो नहीं है 104,000, ये भी नहीं है 104,000 यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे 103 बोला है। तो 103 आपका यहाँ पे है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर 729,568 मीन्स 72,000 नहीं, 7,29,568 कहा है आपको। अब यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट, सारे डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू का सम करना है। तो अगर आप प्लेस वैल्यू के सम करोगे तो आपको कौन सा नंबर मिलेगा, 58 मिलेगा, 37 मिलेगा, 7 लाख मिलेगा और 7,29,568 मिलेगा। तो अगर आप इसका थोड़ा सेंस लगाएंगे तो आपको तुरंत इसका आंसर समझ में आ जाएगा। तो अगर आप मान लीजिए 7 लाख को, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, ओके, मेरा स्टाइलिश पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, सो वेट, मैं कोशिश करती हूँ। सेवन लाख है, आप उसे 29,000, चलिए मैं रफली हाथ से ही कर लेती हूँ। 7 लाख है, ठीक है, उसमें आपने 29,560 और 8 को अगर आपने प्लस कर दिया तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 7,29,568 ही निकलेगा। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। रोमन नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, आपको रोमन नंबर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर हम बोलेंगे तो वो कौन सा है,
999 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो 900 को हम कैसे लिखते हैं? 900 को हम लिखते हैं CM, ठीक है। अब 90 को कैसे लिखते हैं? XC। एंड 9 को कैसे लिखते हैं? 1X। तो ये इसका आंसर है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? 90 million 90,000 90 इज सेम एज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 90 मिलियन लिख लेते हैं। तो 90 मिलियन में कितने ज़ीरो लगते हैं? अगर उसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे देखिए वंस। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसमें 90 मिलियन कहा जाता है। अगर इंडियन सिस्टम होता तो लाख करोड़ बोलते। तो उस हिसाब से ही हम काउंटिंग करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000 का वंस हुआ, 1000 का टेंस, 1000 का 100, ठीक है। अब ये मिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था? 90 मिलियन बोला था, तो यहाँ पे 9 लगा दीजिए, हो गया 90 मिलियन। फिर बोला है 90,000, तो 90,000 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा 900, 1000 में यहाँ पे आएगा, और फिर दूसरा है 90। तो यहाँ पे स्पेस नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 90। अब इसे प्लस कर लीजिए, कौन सा इसका आंसर आएगा? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। In 2,46,349, the place value of 4 at 10,000, the place value of 4 at 10,000, 10,000 में जो है उसका place value आपको बोला है, and place value is dash time the place value of 4। तो यहाँ पे place value of 4 जो 10,000 place में है उसको आपको लिखना है is 40,000 टाइम्स द प्लेस वैल्यू। 40,000 टाइम्स द प्लेस वैल्यू, तो उसकी जगह पे ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? प्लेस वैल्यू ऑफ 4 एट टेंस बोला है, टेंस प्लेस, तो वो कितना होगा? 40, राइट। एंड इसका अगर आप देखेंगे तो ये 1000 की जगह पे है, तो आप इसे कैसे लिखोगे? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इज मीनिंगलेस? कौन सा रोमन न्यूमरल जो है वो यहाँ पे मीनिंगलेस है? तो CX की बात करें तो ये हुआ 110, ठीक है। नंबर बी की अगर हम बात करें तो ये होगा 25, होगा कि नहीं 25? ये 10, ये 20 और ये 5, ठीक है। अब हम इसकी बात करें VN X, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, X के बाद ही V आता है, कभी V पहले नहीं आता है। तो ये जो है ये मीनिंगलेस है, और इसका मतलब होता है 1000, M का मतलब होता है 1000, और CX का मतलब होता है CNX का मतलब है 110, राइट। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका मीनिंगलेस होगा। ऑप्शन सी विल बी योर मीनिंगलेस। तो ऑप्शन सी को हम टिक मार्क कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 5,25,215। तो यहाँ पे लैक का यूज हुआ है, सो दिस इज द इंडियन सिस्टम, और इसे कहा गया है कैन बी रिटन इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम में लिख लेते हैं, फिर हम कॉमा लगा लेंगे इसमें। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। 5 लाख बोला है तो सबसे पहले 5 लिख लेते हैं, 5,25,000। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 5 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5 ज़ीरो होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। 25,000
25,000, 1000 के पहले 0 लगा लीजिए 3, फिर 25 लिख लीजिए, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होता है। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। 215 लास्ट में लिख लीजिए 215। तो अब इसे जब ऐड करोगे आप तो क्या आएगा, 5 2 5 2, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5 2 5 2 1 एंड 5। तो आपको इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए बोला है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में आप इसे कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। तो नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। Which option is correct? So this option is correct. Let's do the question number 8. Question number 8 देख लेते हैं। Compare and fill in the blocks. तो इसे कंपेयर करने के लिए बोला है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। CM का मतलब क्या होता है 900, L का मतलब क्या है 50 एंड XV का मतलब क्या है 10, ठीक है। तो ये कितना हुआ 965, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, D का मतलब है 500, C का मतलब है 100, C का मतलब है 100, C का मतलब है 100, मीन्स 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है। फिर L का मतलब है 50 एंड XX1 का मतलब है 10 10 प्लस 1, 10 10 प्लस 1, तो कितना हुआ 500 600 700 800 850 870 871, तो कितना हुआ ये टोटल 871, ठीक है। तो ये हुआ, सॉरी एक मिनट, तो ये हुआ 871। सो विच इज बिगर, दिस नंबर इज बिगर, तो हम यहाँ पे ये साइन लगाएंगे, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, 752 को आपको रोमन वे में लिखना है। 700 आप कैसे लिखोगे, मतलब 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 2, ठीक है। तो 500 को हम कैसे लिखते हैं D, ठीक है। फिर 100 को कैसे लिखते हैं C, फिर C, फिर क्या बोला है 50 को हम लिखते हैं L एंड 2 को 1 एंड 2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान देते हैं। What will we get if we subtract 1 from the smallest 6 digit number? तो 6 डिजिट नंबर से अगर हम 1 को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 6 डिजिट नंबर कौन सा होगा। 1 0 0 0 4 हुआ, 5 एंड 6, ये 6 डिजिट नंबर है, इसको हम -1 कर देते हैं, तो आंसर क्या आएगा 9 9 9 9 एंड 9, 5 टाइम्स 9 आएंगे, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ओके। मैं इसे इरेज कर देती हूँ, वेट, ओके। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है 100 लाख इज इक्वल्स टू, 100 लाख इज इक्वल्स टू कितना मिलियन होगा या करोड़ होगा। तो हम सबसे पहले 100 लाख बना लेते हैं एंड फिर उसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में काउंट करेंगे। तो 1, ठीक है, 100, पहले 100 लिख लेते हैं, फिर लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो होते हैं, 1
2 3 4 एंड 5। अब इसे काउंट करो और 3 3 पे आपको कॉमा लगाना है। 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लग गया, 1 2 3 यहाँ पे कॉमा लग गया। अब इसे काउंट करो, 1 10 100 1000 का यहाँ पे 1 10 100 और यहाँ पे मिलियन का 10 मिलियन। ओके, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। Which of the following option shows the successor of the number on the given abacus? तो कितने बच्चों ने abacus किया है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, बिकॉज कैसे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपका abacus आपके लिए हेल्पफुल रहा है कि नहीं रहा है। होप सो रहा ही होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। जो नंबर है abacus में वो कितना है, जितना है उसका आपको 1 प्लस करने को कहा है, क्योंकि यहाँ पे सक्सेसर पूछा है। सक्सेसर का मतलब होता है एक आगे। अगर यहाँ पे प्रेडिसर पूछता तो -1 होता। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे है 4 स्टार्टिंग में, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 1 इसका 1 प्लस कर देना आप। ठीक है, तो कितना आएगा? 2 2 लिख लेती हूँ, 2 2 5 4 4 2 एंड 4। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। ओके, ये सब मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ, मेरा स्टाइलिश पेन काम नहीं कर रहा है, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा है राउंड ऑफ द नंबर 46,589 टू द नियरेस्ट 100। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या नंबर आएगा, कैसे राउंड अप करोगे। तो मैं इसका एक शॉर्ट सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। अगर आपको 100 तक पूछा है तो आप क्या कीजिए इसमें पता है, आप इसमें ना सिर्फ टेंस वाला जो नंबर है, टेंस वाले जो नंबर है यहाँ पे सिर्फ उस पे फोकस कीजिए। अगर मान लीजिए कि ये जो टेंस वाला नंबर है, टेंस वाला नंबर कौन सा है? 8 है। अगर ये टेंस वाले नंबर में 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो नंबर है सामने में 100 वाले प्लेस में उसे आप +1 कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 है, तो 8 है, इट मीन्स इट इज़ मोर देन 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, 100 वाले प्लेस में +1 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे किसमें हम +1 करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे 5 + 1 मीन्स 6 और उसके सामने 2 0 लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 600। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 46,600। ओके, दिस विल बी द आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपको नहीं लगता कि इसमें ज़्यादातर करेक्ट आंसर ए ही आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट। तो आपको यहाँ पे जो इनसर्कल डिजिट है उसके प्लेस वैल्यू निकालना है और उसको माइनस करना है। मैंने क्यों कहा इसे माइनस करना है? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो दिया नहीं है। तो ये वाला जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड है द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ओके, और अगर यहाँ पे सम देता तो उसका मतलब होता है एडिशन। तो डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बोला है, फेस वैल्यू नहीं। तो ये जो इनलार्ज डिजिट है, इन सर्कल डिजिट है, उसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है और फिर उसे माइनस करना है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा? 8000 आएगा, 8000। और इसका प्लेस वैल्यू कितना आएगा? ये 52,000 है, तो यहाँ पे 52,000 आएगा। अब इन दोनों का आपको माइनस करना है। तो इन दोनों का माइनस करने से आपके कितने, मतलब कितना आएगा?
तो अगर आप इसको माइनस करते हैं, सॉरी यहाँ पे 0 लेना है ना हमें बाय मिस्टेक, 50,000 माइनस 800 अगर आप करते हैं तो आपको कितना आएगा, 42,000। 42,000 इसका आंसर आएगा, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 2 दूंगी, नहीं तो ये बहुत ही लेंदी हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, अब 15 नंबर में बोला है प्रेडिसर ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो प्रेडिसर बोला है यहाँ पे, प्रेडिसर का मतलब क्या होता है, एक पीछे, सक्सेसर का मतलब होता है +1, प्रेडिसर का मतलब होता है -1। तो यहाँ पे 5 डिजिट नंबर बोला है, तो 5 डिजिट नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बोला है, तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 9 9 9 9 9। आपको प्रेडिसर बोला है, एक पीछे बोला है आपको, तो फिर यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर -1 अगर आप करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 9 9 9 9। ओके, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। जाहिर सी बात है इसका आंसर यहाँ पे 1,10,000 1 मिलियन दिया हुआ है, तो ये ऐसा कुछ भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसके सिलेबस से रिलेटेड मैं आपको फटाफट वीडियो बना के दूँ तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंड हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।